स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद हमने कौन सा वेरिएबल दिया था? रोल नंबर हो गया, हाइट, फ्लोट में हाइट, फ्लोट हाइट, इंटीजर एज, इंटीजर में एज लिया था, वेरी रोल गुड, नंबर, स्ट्रिंग ब्रांच, स्ट्रिंग ब्रांच। सब दिख रहा है स्क्रीन पे कि जूम करें? विजिबल है सबको? दो फंक्शन लिए थे, वॉइड गेट डेटा, गेट इनपुट या गेट डेटा, जो भी लेना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। एक ये फंक्शन ले लिया, एक हम और फंक्शन लेते हैं वॉइड शो इनपुट। एक सिंपल सा हमने क्रिएट कर दिया क्लास, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया था ये आपके क्या थे, ये आपके जो ये रोल नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, ये सब क्या थे? इनको क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, वेरी गुड। इन सबको बोलते हैं हम डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स, ये सब डेटा मेंबर्स हो गए। डेटा मेंबर्स के नाम क्या क्या हो गए? रोल नंबर, नेम, हाइट, एज और ब्रांच। और ये नीचे जो फंक्शंस दिखे इनको क्या बोलते हैं? ये फंक्शंस मेंबर फंक्शन, इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें कोई ये बताएगा कि क्लास नेम क्या है? क्लास नेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें आपने क्रिएट कर लिए स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, हाइट, एज और ब्रांच, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इनको कई बुक्स में प्रॉपर्टीज के नाम से बोला गया होगा, प्रॉपर्टीज, और कहीं कहीं एट्रीब्यूट भी बोला होगा। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये आपके मेंबर फंक्शंस, और मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं, कहीं डेटा फंक्शंस भी बोलते हैं, नाम चेंज है, लेकिन जो फंक्शंस हैं उनके आगे मेंबर्स लग जाएगा, मेंबर फंक्शंस है। अब ये हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास में होगा क्या कि जब भी हम कोई इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का, तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट में एक रोल नंबर की ऑप्शन आ जाएगी, नेम का ऑप्शन आ जाएगा, हाइट का ऑप्शन आ जाएगा, एज का ऑप्शन आ जाएगा, ब्रांच का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को इतनी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। दूसरी चीज, ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, गेट इनपुट और शो इनपुट, ये दो फंक्शंस हैं, ये बेसिकली किस पे वर्क करेंगे? इस स्टूडेंट क्लास पे, ठीक है। बाहर के मेंबर इस स्टूडेंट के क्लास पे वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं, गेट इनपुट और शो इनपुट, यही इस स्टूडेंट क्लास पे वर्क करेंगे। अभी हम ज्यादा इसमें सिंपल तरीके से, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप क्लास का नाम हमने लिखा, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना होगा? क्लास नेम। तो क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। और हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट एनवर्स, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये S1 क्या है? ये जो S1 हमने क्रिएट किया, ये क्या है? कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट, S1 is the object of class student, ठीक है। अभी हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे एक कॉमा लगा के भी आप कर सकते हो, S2 S3, ठीक है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? S1, S2 और S3, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब इन ऑब्जेक्ट के साथ जो
चीजें आपको अटैच हो गई हैं। अभी हमने इसको मेमोरी एलोकेट नहीं करा है। बहुत लोग बोलेंगे न्यू फंक्शन क्यों नहीं लगाया, S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्यों नहीं लिखा। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट अभी डिक्लेयर किया है, ठीक है। अभी उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिंपल आपको क्या बता रहे हैं कि क्लास क्या होती है, क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके डेटा मेंबर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करके क्यों नहीं लिखा। अभी हमने उसको मेमोरी एलोकेट नहीं किया, हमने सिंपल आपको बताया कि मेंबर इस तरीके से डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। अब जो S1 होगा या S2 होगा या S3 होगा, आवाज आ रही है अभिषेक? ठीक है, आ रही है आवाज। अभी जो S1 होगा तो S1 जो फंक्शन होगा उसका एक पर्टिकुलर रोल नंबर होगा, उसका एक नेम होगा, एक हाइट होगा, एक एज होगा, एक ब्रांच होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताना चाह रहा हूं कि सपोज S1 डॉट, हाँ बेटा, हेलो, हाँ किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चल रहा है S1 डॉट रोल नंबर अगर हम देना चाहें, ठीक है, S1 डॉट रोल नंबर। अभिषेक तुम्हारा रोल नंबर कितना है? 29। फॉर एग्जाम्पल हमने S1 डॉट रोल नंबर 29 कर दिया। S1 डॉट नेम डबल कोट्स में दीजिएगा, ठीक है, अभिषेक, अभिषेक कुशवाहा, ठीक है, ये हो गया। S1 डॉट नेम हो गया। अभी हाइट देना है हमको, तो S1 डॉट डॉट हाइट कितनी देते हैं? हाइट 5.5 दे देते हैं, ठीक है। और एज सपोज 19। कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, कम ही है कि ज्यादा है? 99 होना चाहिए। 99 28। 20 ओके ओके, ठीक है, चलता है। अभी क्या बचा है इसमें? मैंने रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, हाइट हो गया, एज हो गया। अभी ब्रांच बचा हुआ ना, तो S1 डॉट ब्रांच। ब्रांच किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का है, डबल कोट्स में लिखेंगे कंप्यूटर। तो हमने एक स्टूडेंट S1 क्रिएट किया, S1 की सारी वैल्यूज हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? S1, और उसका जो वैल्यूज है ये हमने दे दी। ये रोल नंबर 29 है, नेम है अभिषेक कुशवाहा, एस हाइट 5.5 है, और उसका एज 19 है, और ब्रांच कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? पहले आपको लिए उसके लिए एक क्लास होनी चाहिए, ठीक है। उसी के क्लास के नाम का ही वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, हमने एक क्लास नाम का वेरिएबल बनाया कि नहीं? क्लास का नाम था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की तरीके से वेरिएबल बनाया। जैसे INT A लिखते हैं तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाता है, वैसे ही स्टूडेंट S1 लिखा तो स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया पर्णिका? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल हमने क्रिएट किया था ना S1, ठीक है। वो एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया। उसका हमने रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया, नेम प्रोवाइड कर दिया, हाइट प्रोवाइड कर दिया, एज कर दिया और ब्रांच कर दिया, ठीक है। अभिषेक मान लो अगर हमें किसी और का डेटा इनपुट कराना है S2 में, तो कैसे लिखेंगे? S2 में तो कैसे लिखेंगे? सिंपली यहाँ पे S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट रोल नंबर हो जाएगा, S2 डॉट नेम हो जाएगा, S2 डॉट हाइट, S2 डॉट एज और S2 डॉट ब्रांच। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे पर्णिका का अगर डेटा इनपुट करना है, दूसरा स्टूडेंट S2 है,
तो हम s2 डॉट रोल नंबर, जो भी पर्णिका का रोल नंबर होगा वो लिख देंगे, s2 डॉट नेम पर्णिका अवस्थी लिख देंगे, s2 डॉट जो भी हाइट है वो लिख देंगे, s2 डॉट एज जो भी है वो लिख देंगे, और s2 डॉट ब्रांच में कंप्यूटर लिख देंगे। इस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्लास है स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट है s1, s2, s3। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताए। पूरा बोर्ड देख चेक करते हैं हम। प्रियांशी समझ में आया? सर समझ में आया? सर आ रहा है सर, वही आ रहा पूरा है? नहीं आ रहा है अभी। पूरा थोड़ा थोड़ा एक बार इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा आसानी से। ठीक है। Yes, नारायण, नारायण डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? नहीं बेटा, डेटा मेंबर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। डेटा मेंबर्स क्लास की प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम अगर मैं बना पाया तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ये इस तरीके से छोड़िए, उसको डायग्राम किसी दिन बोर्ड पे ही बनाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया कि इस क्लास कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा मेंबर्स कैसे डिक्लेयर करेंगे, मेंबर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्टूडेंट कैसे डिक्लेयर करेंगे, और स्टूडेंट में वैल्यूज कैसे डालेंगे। ठीक है, ये सिंपल अभी हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हमने इस तरीके से आपको बताया। क्लियर हुआ? मैं इसको रिकॉर्ड करके आप ये यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको दोबारा फिर से देख सकेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है अभी, किसी को भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना चाहे, कुछ भी पूछना, एक एक करके अनम्यूट करो बस। प्रियांशी कुछ पूछना है? नहीं? नो जिसको सर। जिसको पूछना है वो हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, या खुद भी अनम्यूट कर सकता है। तो थंब दिखा दीजिए आप लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन शो योर थंब। थम्स अप दिखा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताएं। सर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी सर, अगली क्लास में सर, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं ना सर, इस हाँ हाँ, क्लास की नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में, हाँ स्टार्टिंग, या हम किसी दिन एक दिन सेशन ही रख देंगे, अगर ऑनलाइन चलता रहा तो एक सेशन रख देंगे सिर्फ यस उसमें सर। डाउट्स ही पूछने के लिए। ठीक है, यस सर। बाकी सब लोग के पास नंबर है ही है, व्हाट्सएप मैसेज है ही है। लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग यस की नहीं थी, लास्ट टाइम की जो सेशन की रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। यस सर। ठीक है, और वो जो अच्छा। उसके नोट्स ऑलरेडी थे तो उसी से पढ़ाया था हमने, तो आप मांग रही थी यस ना सर। लास्ट टाइम पे। यस सर। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? नो सर, सर होगी तो सर नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी मैं। ठीक है, फिर इसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ। पर्णिका कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस जी सर। बोले। सर जो जहाँ पे आपने डिक्लेरेशन करी है फंक्शंस और डेटा मेंबर्स की, जी वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि उसके बाहर ही करने बेटा, होते यहाँ से हैं? लिखना पड़ेगा, इसके बाहर से, क्लास के बाहर से, अंदर नहीं क्रिएट हाँ होगा। वही, अंदर नहीं लिख सकते ना? नहीं नहीं, बाहर से। और वो सर एक चीज और, हाँ ये जो आपने डेटा लिए हैं, डेटा मेंबर्स लिए हैं, इसमें मान लीजिए मींस अगर हम लोग का जैसे एनरोलमेंट नंबर होता, उसमें कैरेक्टर भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, तो वो किस डेटा टाइप में लेते? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में लेते सर, उसमें नंबर्स आ जाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में? स्ट्रिंग में सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत आएगी बस, क्योंकि ज्यादातर जो एनरोलमेंट नंबर है सब न्यूमेरिक ही होंगे, लेकिन अगर आपको उस टाइप का चाहिए तो स्ट्रिंग में लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में लेंगे तो वो सब प्रिजर्व रहेंगे, जैसे लिखेंगे वैसे ही रहेंगे। और अगर आपने इंटीजर में ले लिए या फ्लोट में ले लिए तो उनका जो ये जो नंबर्स होंगे वो भी ये जिस तरीके से मान लीजिए ABCD जो उसके अंदर होगी उसका स्क्वायर वैल्यू ले लेगा वो।
ठीक है, तो आपका डेटा गलत हो जाएगा। तो उसको अगर आपको लेना है अल्फा न्यूमेरिक तो स्ट्रिंग टाइप में लीजिएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई अगर कुछ पूछना चाहे? सर हेलो। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये कह रहे हैं जैसे इसकी हम प्रैक्टिस करें अपने लैपटॉप पे, हम्म, और इसको मतलब हम भी एक जैसे क्लास स्टूडेंट है या हम क्लास कोई दूसरा ले करके और सारा डेटा ऐसे ही मतलब चेंज करते करते एक बनाए प्रोग्राम, हम्म। तो उसके बाद सर उसमें जो मतलब आपको भेज दें सर। पूछना सुनो, ये था ये प्रोग्राम अभी पूरा नहीं लिखा है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इसका मेन फंक्शन अभी हमने लिखा ही कहाँ है? ये नहीं चलेगा। हमने सर वैसे सर मतलब एक सर छोटा सा क्वेश्चन ये है, शायद मतलब ना पूछना चाहिए था लेकिन पूछना है सर, ये बनाएंगे किस में, नोट में? ये नोट पैड में बना के उसको जेडीके पे रन भी कर सकते हैं, या इसके एडिटर्स भी आते हैं। ठीक है, जावा के इनबिल्ट एडिटर्स भी आते हैं, एक्लिप्स वगैरह जो भी है, उनको आप डाउनलोड करके उसमें जो एडिटर ओपन होगा उसके एडिटर के पेज पे लिखेंगे। ठीक है, ओके। और सिंपल भी आप उसको नोटपैड पे लिख के भी रन कराया जा सकता है। उसके लिए भी हम एक दिन क्लास ले लेंगे, वो बता देंगे कैसे रन करना है। अभी ये मान के चलिए, अभी ये पूरा रन नहीं हुआ है। कोई भी प्रोग्राम अगर रन तब होता है जब उसका मेन फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं मेन फंक्शन दिख रहा है? हमने मेन फंक्शन लिखा ही नहीं इसका, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक बोर्ड पे बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एडिटर पे लिखेंगे तो ये क्लास इसी तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, एक क्लास लिखी जाएगी, फिर उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम ये सब स्टूडेंट वगैरह क्रिएट करेंगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे वाइवा या कहीं पे भी कोई कुछ पूछे कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से शुरू करता है, तो हमेशा बताइएगा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी जो हमने ये लिखा हुआ है इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही नहीं लिखा गया है। ठीक है, हो सकता है ये एरर ना दे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट कब करेगा? जब मेन से इसको हम क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट क्रिएट करेंगे और उनको रन करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसको आप लोग थोड़ा पढ़िएगा। और मैं एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है इसी फॉर्मेट पे आप एक टू व्हीलर क्लास क्रिएट करेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, टू व्हीलर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एक फ्रूट क्लास क्रिएट करनी है आपको। और दो कोई क्लास अपने मन से आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि बस आपको उसका नेम लिखना होगा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, और ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये आप अपने आप डिसाइड करेंगे। कोई जरूरी नहीं, आपके हिसाब से अगर डेटा मेंबर्स हैं, हो सकता है अगले के हिसाब से ना हो, लेकिन आप अपने हिसाब से करके डेटा मेंबर्स क्रिएट करिए। मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे दो बता दिए, गेट डेटा और एक पुट डेटा। ये गेट डेटा और शो डेटा। गेट डेटा फंक्शन हमने इसलिए लिखा है कि अभी हमने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए कि गेट डेटा फंक्शन हमें इनपुट लेने में हेल्प करेगा, और शो डेटा में जो इनपुट लिया उसको शो करेगा। शो इनपुट जो हमने लिया है, ये फंक्शन क्या करेगा? जो इनपुट आया है उसको शो करने के लिए। आपको जो मेन काम है, इस क्लास का नाम लिखिएगा। एक टू व्हीलर क्लास लिया है और एक हमने दिया है फ्रूट क्लास, तो ये दोनों क्लास तो आपको लिखनी ही है। उनके डेटा मेंबर्स आपको लिखने होंगे यहाँ पे। ठीक है, और उनके जो भी फंक्शन है, फंक्शन अगर नहीं आप सूझ रहे हैं तो आप यहाँ पे यही दोनों फंक्शन उठा लीजिएगा, गेट इनपुट एंड शो इनपुट। ठीक है, ये दोनों फंक्शन लिख लीजिएगा। बाकी दो कोई अपने हिसाब से आप क्लास सोच के, जैसे स्टेशनरी कई क्लासेस हमने बताई, स्टेशनरी क्लास भी ले सकते हैं, फर्नीचर क्लास भी ले सकते हैं, वो भी आप सोच करके बनाएंगे और उनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि उनके ऑब्जेक्ट के नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें रखते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ भी किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं? नो सर। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। बाकी अब आप ये क्लास भी हम वाइंड अप कर रहे हैं यहीं पे। ठीक है, ये हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक अभी भेजते हैं, जब अपलोड हो जाएगा तो हम लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। रोमिल पांडे, रिकॉर्डिंग की Thank you, तुमने कुछ? यस सर। रिकॉर्डिंग की कि नहीं, प्रूफ के लिए? यस सर की है। तो मुझे भेज देना, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था?
गर्ल्स में कोई कुछ पूछ रहा था, आवाज आई अभी? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, थैंक यू। वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके।